तो शुरू करते हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.3। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देख लीजिए जाकर। 1.2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमें प्रूफ करना रहता है कि रूट 5 इज आर इरेशनल नंबर। हम पहले ही बता चुके हैं जो रूट में से नंबर बाहर नहीं आते हैं उनको इरेशनल नंबर कहते हैं और हम यहाँ पर यही प्रूफ करेंगे। इसके जैसे और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वो कभी हमसे रूट 2 को इरेशनल कहेगा आपसे प्रूफ कराने के लिए, कभी रूट 3 को, कभी रूट 5 को, कभी रूट 7 को। तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया है, मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखला देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ये है, प्रूव दैट रूट 5 इज आर इरेशनल नंबर। तो हम इसे इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो आपको क्या करना है, उसको रेशनल सपोज करना है। तो लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, हमको अपोजिट लेकर चलना है, रेशनल नंबर। देखिए, अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर तो वे होते हैं जिनको अ नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। चलिए, इस नंबर को मैंने लिख दिया पी अपॉन क्यू की प्लेस पर मैंने ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ पर जो ये ए बी है ये क्या है, वेयर ए एंड बी को प्राइम नंबर। अब देखिए, कोप्राइम नंबर है ये। कोप्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका कोई ए एंड बी इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ये एक ऐसे नंबर हमने लिए हैं यहाँ पर, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये कोप्राइम नंबर होते हैं। मैंने क्या करा, इस बी की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो ये ए इक्वल टू कितना आ गया, रूट 5, और इधर भी बी आ गया। ठीक है, अब एक काम करिए, आप स्क्वायर कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, इधर भी स्क्वायर करा और रूट 5 बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर 5b स्क्वायर। देखिए, यहां पर अब हमारा आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इस बात का ये मतलब है कि अगर मैं 5 का टेबल b स्क्वायर टाइम पढ़ता हूं तो मुझे ए स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा ए स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से। अगर कोई नंबर है उसको हम प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, बी स्क्वायर से डिविजिबल है। लेट से देखिए, मैं 10 को ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, तो हम ये कहेंगे 10 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5, तो मैं ये कह सकता हूँ 4 से भी डिविजिबल है 5 टाइम, 5 से 4 टाइम में डिविजिबल है। तो ये ए स्क्वायर इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 100% उस नंबर से डिविजिबल होगा। ये एक थ्योरम होती है, तो आपको याद रखना, अगर ए का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, सो ए इज डिवाइड बाय 5। ए 5 से डिवाइड, सॉरी, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो लिखिए ए इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5। तो हम ये कह रहे हैं ए भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको हम इक्वेशन 1 लिखकर छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय थ्योरम। तो ये जो एक थ्योरम होती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर अदर नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी अदर नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। सॉरी, इसको एक कम करिए, आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर इसको 1 लिखना यहाँ पर, इसको 1 लिखना यहाँ पर। ठीक है, अब अगर a 5 से डिविजिबल है, हम ये कह रहे हैं a 5 से डिविजिबल है, तो a से 5 जब डिविजिबल होगा तो हम a को इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू सी। 5 का टेबल कुछ टाइम तो पढ़ना पड़ेगा तभी तो a डिविजिबल होगा, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 5c। अब ये जो a की वैल्यू 5c आई है, हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में बाय इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू 5c हम पुट करेंगे इसमें, तो हो गया हमारा 5c का होल स्क्वायर, और इधर गया 5 बी स्क्वायर, ये होगा हमारा 25 इंटू में सी स्क्वायर,
और ये आ गया हमारा 5b²। तो ये 5 से कैंसिल होगा 5 टाइम में, तो b² की वैल्यू अगर मैं कहूँ b² कितना आ गया 5 इंटू में c²। और फिर देखिए b² को मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया 2 नंबर की, इसका मतलब b² डिवाइड होगा 5 से और c² से डिविजिबल होगा, तो हम लिखेंगे सो b² इज डिवाइड बाय 5। तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई नंबर स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। ये इक्वेशन 3 लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे फिर से बाय थ्योरम। अब आप देख रहे हो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर इक्वेशन 2 में ये कह रहा हूं कि a इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5, a तो 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, और हम यहाँ पर कह रहे हैं a और b कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर कॉमन फैक्टर मैं कह रहा हूं तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 and 2, a and b is divided by 5। अब जब ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं है, जब सॉरी कोप्राइम नंबर नहीं है, जब ये कोप्राइम नंबर नहीं है और हम इनको कह रहे हैं कोप्राइम नंबर, तो ये गलत क्यों आ रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन कंडीशन, कि हमने जो ऊपर माना है वो गलत है, अब नीचे हम बात को कुछ और कह रहे हैं ऊपर कुछ और कह रहे हैं, ये कंट्राडिक्शन होता है। ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, ये कंट्राडिक्शन इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जो √5 को ऊपर माना है इरेशनल नंबर है वो गलत मान लिया, इट इज रॉन्ग। तो हम कहेंगे √5 इज नॉट इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखिए सो our above assumption is wrong because its contradiction condition। So √5 is not a rational number, it is irrational number। तो ये नंबर हमारा कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको थोड़ा बहुत कहीं पर इसमें प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर से इसे समझने की कोशिश करिए। हमने पहले √5 को रेशनल नंबर सपोज किया है, जो रेशनल नंबर होता है उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको वो आई होप वो समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। आइए मैं तुम्हें क्वेश्चन को दिखला देता हूँ। क्वेश्चन ये है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसको प्रूफ करिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। सिमिलरली लेट पहले की तरह होगा, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। हम इसको रेशनल नंबर सपोज कर लेंगे, रेशनल नंबर। अगर ये बच्चों हमारा रेशनल नंबर है तो वी कैन राइट इन द फॉर्म a/b। हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 + 2 √5 को कैसे a/b लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 √5 को मैंने यहीं पर इधर ही लिखा और a/b ये इधर आकर माइनस को हो जाएगा, तो 2 √5 जो हमारा आंसर आ जाएगा ये a - 3b आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा b आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिख दीजिए इधर √5
ये हमारा आ जाएगा 2b। तो देखिए हमने क्या प्रूफ करा है, √5 इक्वल है a माइनस 3b अपॉन 2b। आप देख रहे हो ये √5 तो एक इरेशनल नंबर हमने पहले प्रूफ करा, और ये अपॉन में फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं वे कैसे होते हैं हमारे रेशनल। तो इरेशनल रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, रॉन्ग। अब ये क्यों गलत है, लिखते हैं सिंस √5 इज इरेशनल नंबर एंड a माइनस 3b अपॉन में 2b इज रेशनल नंबर, इट इज contradiction, because above our assumption is wrong, that 3 plus 2√5 is rational number, it is irrational number। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इधर वाला हम प्रूफ कर चुके हैं पहले ही। √5 कैसा नंबर है हमारा, इरेशनल, और ये हमारा हो गया रेशनल नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है। 1/√2, 7√5, 6 + 2√2। ये भी सिमिलरली इसी तरीके से होगी। तो 3 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट है 1/√2। इसको हमें दिखाना है इज इरेशनल नंबर। ये हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। देखिए फिर हम ऐसे लिखेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, so we can write in the form of a/b। तो यहाँ पर 1/√2 a/b आ गया। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ, तो ये भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, b/a हो जाएगा। और आप देखो √2 कैसा नंबर है, वो एक रेशनल नंबर है, और ये कैसा नंबर है, ये हमारा √2 इरेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर नॉट इक्वल कर देंगे। लिखिए सिंस √2 इज इरेशनल नंबर एंड a/b is rational number, so our assumption is wrong because it's contradiction। So 1/√2 is irrational number। देखिए हम ये कह रहे हैं 1/√2 रेशनल है, और लेकिन यहाँ पर तो कंट्रडिक्शन आ रहा है कि अपनी बात को ही हम ये गलत हो रहा है यहाँ पर। ये तो ये कंट्रडिक्शन की कंडीशन होती है कि √2 ये इरेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये कंट्रडिक्शन की कंडीशन है, इसलिए हमारा एजम्पशन ये रॉन्ग है। 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। इसका सेकंड पार्ट है 7√5 इज इरेशनल नंबर। इसमें भी बिल्कुल सेम करेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको 7√5 को बिल्कुल सिमिलरली a/, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 की जो वैल्यू आ गई a/7 भी आ गई,
जो कि नॉट इक्वल है। आप देख रहे हो ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। सो √5 इज इरेशनल नंबर and a/7b is rational number. This is contradiction. This is contradiction. So our assumption is wrong. So we can say 7√5 is irrational number. कैसा नंबर है हमारा? इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। लास्ट क्वेश्चन है 6 प्लस में √2। इसको भी प्रूफ करना तो बिल्कुल सेम ऐसे होगा। लेट 6 प्लस में √2 इज रेशनल नंबर। हम इसको रेशनल नंबर सपोज करके चलेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/A/Q की फॉर्म में ले सकते हैं, A/B की फॉर्म में। तो यहाँ से √2 इज इक्वल्स टू A/B माइनस का 6, तो √2 इज इक्वल्स टू आ गया A-6B/B। तो आप देख रहे हो तो नॉट इक्वल है। क्यों? ये तो हमारा इरेशनल नंबर है √2 और ये हमारा रेशनल नंबर है। So √2 is irrational number, irrational, and A-6B/B is a rational number. This is contradiction. This is contradiction. So our above assumption is wrong. So we can say 6 प्लस में √2 is irrational number. ठीक है, ये इस तरीके से प्रूफ हो गया। ये पहले चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।